की तस्वीरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई ने उन्हें एक खास तरह की राजनीतिक पहचान दी है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर में अब एक नया मोड़ आ चुका है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे नारों और पोस्टरों के बाद अब जारी विवाद के बीच में शहर के कई प्रमुख चौराहों पर आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखे हुए पोस्टर नजर आए, जो राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इस समय आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं जो पोस्टर अब नजर आए हैं, और इन पोस्टर वर्ड से अब एक और नई चर्चा शुरू हो चुकी है। इस नए पोस्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित त्रिपाठी, जिन्होंने लगवाया है। हालांकि इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी वो दे चुके हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में आई लव सीएम योगी का क्रेज। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर पोस्टर वॉर के बाद में अब ये नया क्रेज इस वक्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये क्रेज उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां आई लव श्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगते हुए नजर आए हैं। और सिर्फ आई लव योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि आई लव बुलडोजर के भी इसमें पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है आई लव बुलडोजर। साथ ही बुलडोजर राजनीति अब कहीं ना कहीं जनता की पहचान बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जाती है तो सबसे पहले बुलडोजर का ही इस्तेमाल होता है। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। लखनऊ के कई चौराहों पर इस तरीके के ये बैनर पोस्टर नजर आए हैं, जो अपने आप में इस वक्त सियासी हलचल भी मचा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के बाद अब जवाब, इससे पहले अगर हम देखें तो आई लव मोहम्मद के कई सारे पोस्टर नजर आए थे, जिसके जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे। और उसके बाद में अब लगे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर के ये पोस्टर, जो इस समय सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल मचा रहे हैं। और सीधे तौर पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, और कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दे दी है। क्या कुछ वो चेतावनी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, आइए आपको सुनाते हैं। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने उपद्रवियों को ये सख्त चेतावनी दी कि सभी उपद्रवियों को सबक सिखाया जाएगा जो भी इस तरीके की हरकत करेगा। और इसके साथ ही जो पिछली सरकारें थी उन पर भी हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन अब जो ये पोस्टर वॉर इस वक्त छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पोस्टर वॉर की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी वो आपको बताते हैं। दरअसल ये शुरुआत हुई थी 4 सितंबर को, जब कानपुर में ये पूरा विवाद शुरू हुआ। वहां से जुलूस मार्ग पर आई लव मोहम्मद वाला ये बैनर लगाया गया था। जो पूरा रास्ता है वहां पर, जो सार्वजनिक जगह है वहां पर ये पोस्टर लगाया गया। हिंदू संगठनों ने इस पोस्टर का विरोध किया, जिसके बाद में पुलिस ने ये बैनर और ये पोस्टर वहां से हटा दिए गए। और हटाने के साथ ही यूपी की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई और 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साथ ही 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई उस वक्त ये कार्रवाई करते हुए। लेकिन ये विवाद ये कार्रवाई के बाद में थमा नहीं, बल्कि उल्टा और ज्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि विवाद बढ़ते ही कई शहरों में इस तरीके के बैनर पोस्टर नजर आने लगे, जिसमें कानपुर भी शामिल है, जिसमें वाराणसी शामिल है, मुरादाबाद इसमें शामिल है, बरेली इसमें शामिल है। जिसके बाद जवाब में हिंदू समुदाय ने भी आई लव महादेव, आई लव महाकाल के बैनर हिंदू समुदाय की तरफ से भी लगाए गए। तो ये शुरुआत हुई थी बैनर पोस्टर वॉर की। लेकिन अब ये बैनर पोस्टर वॉर जो है उसमें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ का भी नाम इसमें आ चुका है, क्योंकि आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के ये पोस्टर लखनऊ के कई चौराहों पर लगाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अब विकास, सीधे तौर पर ये जो पोस्टर लगाए गए हैं उनके इस पोस्टर के बाद में कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग ही दिशा में चल रही है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसमें सबसे पहले बुलडोजर का ही इस्तेमाल होता था, और अभी हाल ही में बीते कल जब बैठक हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में सख्त निर्देश भी दिए कि कोई भी अपराधी है उस पर तुरंत FIR भी की जाए और संपत्ति की जांच की जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल निर्देश दिए और अभी हमने जो बयान सुनाया वो आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, वो बरेली के संदर्भ में कहा था। जिस तरीके से वहां पर एक मौलाना के ऊपर कार्रवाई की उन्होंने बात किए जाने की बात कही थी, और उसी का नतीजा है कि अभी बरेली पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज सुबह ही मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समेत 8 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की गई है। तकरीबन 40 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें 8 लोगों को जेल भेज दिया गया है और इस मामले में 10 FIR दर्ज की गई है। पुलिस बिल्कुल सख्त है। पुलिस ने साफ कहना है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो मामले में इतने बड़ी संख्या में लोगों ने उपद्रव काटा, इस पूरी साजिश के पीछे 10 में से 7 FIR में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। और रही बात पोस्टर वार की, तो जिस तरीके से कानपुर के बाद हमने देखा कि मऊ हो, कासगंज हो, उन्नाव हो, महाराजगंज हो या फिर लखनऊ हो, इन सभी जगहों पर पोस्टर निकालकर आई लव मोहम्मद की बात कही गई। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से दूसरा एक पक्ष है क्रिया की प्रतिक्रिया, कि वो बताते हैं कि कानून पे भरोसा है, अगर कुछ गलत होगा तो बुलडोजर कार्रवाई करता है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बुलडोजर एक प्रकार से न्याय का प्रतीक हो गया है। गलत कृत्य करने वालों, माफियाओं, इन सबके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है तो वहां पर बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। तो एक सिंबॉलिक बन गया है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर। तो लोगों को भरोसा है कि कोई भी कानून तोड़ेगा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी का इजहार करने की कोशिश की गई है कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कहा कि ये जो दिन चल रहे हैं, खासतौर से त्योहारों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है, और ऐसे समय पर ऐसी गतिविधियां कहीं न कहीं जो करेगा उसको दंडित किया जाएगा और दंडित करने में बिल्कुल कोताही बरती नहीं जाएगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा उपद्रवी सोचे कि किस तरह की कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां